दिस इज एशिया कप स्पेशल और आप मुलाहिजा कर रहे हैं बिहाइंड द स्टम्प्स विद सुरेंद्र खन्ना जी। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं, रोहान मुस्तफा फ्रॉम यूएई। और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, यूएई की क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया आपने। और खन्ना जी, क्योंकि हमने यूएई और इंडिया का जो मुकाबला हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान एशिया कप का टाइटल डिफेंड कर रहा है और उसको डिफेंड करते करते उसके सफर का उसने आगाज कर लिया है। कल का मैच हुआ, कई रिकॉर्ड्स बने और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो हिंदुस्तान ने बनाए। हिंदुस्तान ने टी20 के अंदर टी20 का मैच पूरा मुकम्मल ही नहीं हुआ, 20 ओवर हुए ही नहीं कि हिंदुस्तान मैच जीत गया। फिर जो कप्तानी थी स्काई की, उसमें हमने काफी तब्दीलियां देखी। बहुत सारी बातें आज करनी है, लेकिन सबसे पहले आज मैं चाहूंगा खन्ना जी, रोहान से गुफ्तगू का आगाज करूं। रोहान, मैच के स्टार्ट होने से पहले मोहम्मद वसीम जो यूएई के कप्तान है, बड़े कॉन्फिडेंट थे। ट्राई नेशन सीरीज हुई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा था। ना सिर्फ वसीम, आपके पास आसिफ खान मौजूद है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कल वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। क्या चीज थी जो गलती हमने की? आई थिंक एज कल मैं जब मैच देख रहा था तो कमेंट्री भी सुन रहा था। समटाइम क्या होता है कि आप जो बड़ी टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट मिस्टेक्स कम करते हैं। इन्होंने जैसे कि स्टार्ट लिया था अलीशान और वसीम ने, लग रहा था कि ये लोग 150 तक स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक 3-4 ओवर में इनका 30 अबाउट सम स्कोर था और उस टाइम पे अलीशान बैटिंग क्रीज पे खड़ा था। बट ये था कि जब एक विकेट गिरी है उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन आए हैं तो उन्होंने उसी मोमेंटम को ट्राई की कि उसी मोमेंटम में लगे रहे। बट अगेन ये है कि ऑफ कोर्स इंडिया की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो इनके अगेंस्ट आप जो मिस्टेक्स कम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और फिर क्रेडिट बॉलर्स को भी दी जाती है, उन्होंने कंटेन बॉलिंग की, स्टंप्स टू स्टंप्स की है, उन्होंने ट्राई की अपॉर्चुनिटी लेने की, और इसलिए ये लोग काफी जल्दी आउट हो गए। बिल्कुल। खन्ना जी, आप बार बार कह रहे थे, आपकी बात शायद बीसीसीआई ने और जो क्रिकेट कोच है, हेड कोच है, उन सब ने बड़ा लेट सुना। आप बार बार कह रहे थे कुलदीप को मिस कर रहे हैं, कुलदीप को मिस कर रहे हैं। कल कुलदीप की वापसी हुई, ही इज बैक विद द बैंग। 4 विकेटें हासिल कर ली, 7 रन देके 2.1 ओवर के अंदर। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्या कहेंगे? ही इज अ क्वालिटी बॉलर। काविश कोई हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं, वो कुलदीप यादव है, मैं खन्ना हूँ, तो जो हमें नजर आता है हम वो बोलते हैं। अब फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस कई बारी जो है ना, उसका कोई मायने नहीं होता। बट फिर भी हम लोग जो है, जो जो जितने भी क्रिकेट ओल्ड स्कूल के हैं, अगर हमारे पास कोई भी लेवल ऑफ क्रिकेट हो, राइट आर्म लेग स्पिनर हो, अगर वो अच्छा नहीं है, लेफ्ट आर्म अगर चाइना मैन और गुगली करने वाला बॉलर हो, जो यूनिक होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो उनको खिलाना चाहिए। और सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स, कितना भी घास उस पे नजर आए, बिकॉज दे आर रिस्ट स्पिनर्स, दे आर एबल टू जनरेट टर्न ऑन दैट। और अगर इस तरह के यूनिक बॉलर्स जो हैं वो लाइन एंड लेंथ जो है अच्छी मेंटेन करें, जो कुलदीप करता है, बहुत कम शॉर्ट बॉल देता है। तो जितना आप आगे दो, ये टी20 फॉर्मेट ऐसा है या 50 ओवर्स फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें बैट्समैन जो है, आज एक एक दो दो तो भूल जाओ, सेफ बाउंड्री मारना भूल जाओ, वो छक्का लगाने जाते हैं। तो मैंने, अगर लास्ट प्रोग्राम याद हो, मैंने कहा था दुबई की जो है ना, वो आउटफील्ड जो है वो बड़ी है, शारजा में थोड़ा छोटा है, तो वो क्लियर हो जाती है बाउंड्री। बट थोड़ा इत्मीनान से खेलते तो ज्यादा बेहतर होता मेरा ख्याल। स्टार्ट 40 का मिल गया था विद इन 3 ओवर्स। नेक्स्ट बैट्समैन जो आया, पहली गेंद वो हिट मार रहा है, ऊपर मिली तो उसको लॉन्ग ऑफ पे खेल दो आप, या गैप में खेल दो। 6 ओवर में तो आपको सिर्फ गैप में खेलना, टाइमिंग करना है, बाउंड्री हो जाएगी या 2 रन हो जाएंगे। क्योंकि ये क्वालिटी बॉलर्स हैं। ये बुमराह जैसे, से फॉर इंस्टेंस, बुमराह को आपने 1-2 स्ट्रोक्स खेले, बहुत अच्छा, वसीम ने और दूसरे बैट्समैन ने। लेकिन बुमराह, एवरीवन नोज कि यॉर्कर बहुत जबरदस्त मारता है एंड ही इज वेरी एक्यूरेट, जैसे वसीम या अकरम और वकार यूनुस थे। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यू कांट ट्रीट हिम लाइक एन ऑर्डिनरी यूएई बॉलर, जो क्लब में आप खेलते हो। तो आई थिंक इनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग एंड वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वो माइंड में जरूर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रोक्स ना खेलो, अगर गेंद मारने वाली है जरूर मारो,
बट तुल्लेबाजी नहीं चल सकती। आप देखो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन, एक दो बैट्समैन अच्छी गेंद पे आउट हुए, वो दुबे ने, शिवम दुबे ने जो विकेट लिए, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ देम प्लेड स्ट्रोक्स, माइंड में होना चाहिए 120 गेंदें हैं। 120 गेंदों में अगर आप इसको बैठ के एनालाइज करो, रोहन भी खिलाड़ी रहा है, कि मैं इसको बहुत सिंपल अगर बनाऊं कि आप ये देखो कि आपने एज अ टीम इसके अंदर 20 चौके मारने, एज अ टीम मैं कह रहा हूं, बाकी हमने सिंगल डबल करने हैं, तो कितने रन्स बन जाएंगे आपके? बिल्कुल 100 गेंदों में 100 सिंगल हो गए, और 20 चौके मारे तो 80 रन, 180 रन हो बाय प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट। और ये कोई बड़ी बात नहीं है 20 ओवर में 20 चौके मारने। 10 खिलाड़ी, 11 में से 7-8 तो बैट्समैन ही होते हैं, तो क्या वो 2 बाउंड्रीज नहीं मार सकते? बट इफ यू आर ट्राइंग कि हम इनको छक्के मारे, जो क्वालिटी बॉलिंग, आई डोंट से कि रन्स मत लो, बट जो गेंद अच्छी है उसको तो डिफेंड करना पड़ेगा ना आपको, या उसे नीचे खेल के सिंगल लो। तो कुछ इनको एक्सपीरियंस की भी कमी है। यूएई हुआ, ओमान हुआ, हांगकांग, इसमें हमारे बच्चे जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और जहां से आते हैं वही खेलते हैं ज्यादातर। तो इनको क्वालिटी बॉलिंग जो है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने ज्यादा मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और आप सोचो कि मैं दिखाऊं जी मैं बहुत तगड़ा बैट्समैन हूं, कि मैं बुमराह को 6 मार दूंगा, तो एक 6 अगर मार भी लिया, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, तो उससे टीम का टोटल तो 150, 160, 170 नहीं पहुंचेगा ना, जो आपको अपने बॉलर्स को देना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी अच्छी शुरुआत की। आई एम श्योर ये बड़ी टीमें जो हैं, इनके ऊपर ये जो अपना यूएई है, ओमान है, हांगकांग है, ये जो टीमें हैं ना, इनको बहुत सेंसिबली खेलना चाहिए कि हम 20 ओवर खेलें पूरे एक मैच में। जब एक टीम पे 20 ओवर खेल लेंगे, तो अगली बारी जब वो बड़ी टीम पे आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल बड़ा हुआ होगा, बिल्कुल है, इस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लाजमी आपने ठीक फरमाया। रोहान, मुझे काइंडली आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप भी क्योंकि गुफ्तगू सुन रहे हैं खन्ना जी की इस वक्त, क्योंकि हमने देखा कि जो स्ट्रेटजी थी बैटिंग के अंदर हमने देखा वो कमी नुमाया नजर आई। फिर जब यूएई की टीम बॉलिंग करने आई तो फिर स्पिनर को आपने लगा दिया, आगे बैटिंग कर रहे थे अक्षदीप, अभिषेक शर्मा, तो आपने उनके सामने जो है स्पिनर लगा दिया, वो भी इतने जो है फायदेमंद साबित हुए नहीं। पहला ओवर उन्होंने रन कर दिए वहां। तो ये सारी जो गलतियां थी, आप क्या समझती हैं? पहला मैच तक गलतियां हम करके अगले मैच में टीम की परफॉर्मेंस यूएई की खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। ये गलतियां काफी कुछ चीजें सिखाएगी यूएई की टीम को। ये खुद ब खुद तो कुछ नहीं बेहतर होता, बट जैसे सर ने बोला, सुरेंद्र सर ने बोला, एग्जैक्टली आप जब वर्ल्ड क्लास बॉलर फेस करते हो और आपको एक स्टार्ट मिल चुका है, तो आप उसको एंड तक लेके जाते हो। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। ऑफ कोर्स आप इंडिया से जीतने का जब सोचते हो, ऑफ कोर्स यूएई क्रिकेट अगर सोचती है तो 100 में से 5% चांसेस होते हैं कि आप यूएई इंडिया को बीट कर सकता है, अदर देन 95% नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, आप अपना टैलेंट शो करते हैं जो आपकी कंट्री में जो बेस्ट से बेस्ट बैट्समैन होता है। तो जैसे सर ने बोला कि यार आपको जो 20 बाउंड्रीज का बोल रहे थे, इन्होंने कम से कम 7 का 8 बाउंड्रीज तो 4 ओवर में मार दी थी। तो आप उस मैच को थोड़ा डीप तो लेके जाओ। अब नया बैट्समैन आता है तो आप, जैसे सर ने स्पिनर का बोला कुलदीप का, ऑफकोर्स एक कोई यूनिक बॉलर है, वो इतना इजीली अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पेश करते हो तो आपसे रीड नहीं होता। तो आप जरूरी नहीं है ना उसको विकेट दो। अगर आप उसको 4 ओवर में, जैसे कि यूएई की विकेट्स हैं थोड़ी स्लो है, विकेट सॉफ्ट है, तो बॉल टर्न होता है, बॉल ग्रिप होता है। और स्पेशली जब फर्स्ट इनिंग में कोई बॉलिंग करा रहा हो तो ड्यू भी नहीं आया होता तो बॉल अच्छा ग्रिप होता है। तो आप मैच को थोड़ा डीप लेके जाओ, ये ले और उसको डीप तक ले। बट आई थिंक जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने लेफ्टी बैट्समैन आया, जोएब आया, उन्होंने दूसरी की तीसरी बॉल पे घुमा दी। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह जो मेन बॉलर होते हैं, ऑफ कोर्स इंडिया का मेन बॉलर है, और आप उसको इतना इजीली, आपने जसप्रीत बुमराह को 2-3 चौके मार दिए, ओके, आपको पता है कि उसने को 10 ओवर थोड़ी कराने, उन्होंने 3 ऊपर करेगा, एक आधा नीचे करेगा।
तो आपको ये दिमाग में लगाना होगा कि यार आप उनके मेन बॉलर को अगर आप उनको विकेट नहीं देते हो तो आप उनके अबाऊ हो। तो बहरहाल उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं। ऑफ कोर्स यूएई की बहुत अच्छी साइड है, काफी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, ILT खेल चुके हैं, जिसमें इन लोगों ने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस किया हुआ है ऑलरेडी। तो आई थिंक ये लोग स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। तो रेगुलर सीरीज हुई है उसमें यूएई ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुछ मैचेस में उन्होंने काफी मतलब मींस मुकाबला किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो आई थिंक स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। एंड जैसे आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर का बोला कि उन्होंने उसके सामने लगाया, आई थिंक फर्स्ट 2 बॉल्स के अलावा उसने जो 4 बॉल में कम बैक किया है वो शो करता है कि वो नए बॉल से बॉल करा सकता है। और उन्होंने ILT में भी नए बॉल से बॉलिंग कराई है और लेफ्टी को भी बॉल कराता है, ऐसे नहीं कि वो नहीं कराता, क्योंकि उसका नेचुरली बाहर बॉल हवा में थोड़ा बाहर जाता है। तो जो नया बैट्समैन फेस करता है तो उसको शायद थोड़ी बॉल मतलब प्रॉब्लम करे। बट अगेन जब आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को भी बॉल करा रहे हो तो आपको मिस्टेक्स कम करनी पड़ेंगी और आप उनको वीक चीजें देखोगे कि यार वो कहाँ हिट नहीं मारता। और जैसे अभिषेक काफी स्ट्रेट और कवर पे काफी अच्छी शॉटें मारता है। तो बाय द वे क्रेडिट टू देम, उन्होंने चीजों का एडवांटेज लिया और अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल, अच्छा परफॉर्म करना इसी तरीके से चाहिए होता है। अच्छा खन्ना जी, मैं आपका इस पर जो है रिस्पॉन्ड चाहूंगा, आपका वर्जन बहुत जरूरी होगा। एक इंडियन क्रिकेटर है अर्शदीप सिंह, जिसकी 99 T20 विकेट्स हैं, आपने उसको नहीं खिलाया। क्या BCCI का प्लान है? आपने ये वाजे कर दिया कि 8वें नंबर पर आपको जो है ऑलराउंडर चाहिए होगा, वो आपने अक्षर पटेल की सूरत में दिखा दिया। फिर साथ साथ संजू सैमसन का क्या रोल है? वो नंबर 5 पर जाकर बैटिंग करेंगे, उनका क्या ये रोल है? उन्हें आपने क्या वन डाउन नहीं भेजना है? देखो कैप्टन सूर्य यादव जो है वो T20 का मास्टर प्लेयर है, वो तो 3 नंबर आएगा ही। आपने डिसाइड किया कि अभिषेक को खिलाना है और शुभमन को ओपनिंग करानी है, तो लाजमी बात है फिर संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में आएगा। एंड संजू इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग एट एनी नंबर। वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मिडिल ऑर्डर भी खेलता रहा है और जहां भी उसको खेलना है तो ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर। अब वो बच्चा नहीं है, आई थिंक ही इज 30, 31, 29 का है, तो मजा हुआ प्लेयर है वो, तो उसे खिलाया, ये अच्छा किया। आप मेरे से कह रहे थे वो जितेश को खिलाएंगे, आई टोल्ड यू संजू जो है कोई भी होगा समझदार वो पहले संजू सैमसन को ही खिलाएगा। बाकी अर्शदीप की जो बात है वो विकेट और कंडीशन को देख के आप 11 ही खिला सकते हो ना वहां पे, क्योंकि गर्मी भी होती है तो लाजमी बात है हमारे कॉन्टिनेंट में तो बॉल टर्न ज्यादा करता है। और हार्दिक पांड्या प्लेज बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, ये इनका प्लस पॉइंट है। और ये किसी भी कोच और कैप्टन के लिए अच्छे खिलाड़ी होने की, उसमें बेंच पे कौन बैठेगा वो कंपटीशन हो, तो जो अंदर खेलेगा उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। आई एम श्योर अर्शदीप विल गेट हिज टर्न, ही इज अ क्वालिटी बॉलर। और आई एम श्योर बुरा तो लगता है बट देन दैट्स द वे क्रिकेट गोज। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। खन्ना जी इस हवाले से बात कर रहे थे और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। बहुत शुक्रिया दिल्ली से, क्योंकि हमें बराह रास्त खन्ना जी ने ज्वाइन किया था आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए। और यूएई से हमारे साथ उनके मौजूद थे रोहान मुस्तफा, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। रियली अप्रिशिएटिंग यू कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हो सकेगा, क्योंकि अब ये सीजन शुरू हो गया है एशिया कप का, तो इसमें जो हमारे बेहतरीन स्टार्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है हम दावत देंगे। बहुत शुक्रिया रोहान मुस्तफा टाइम देने के लिए। और खन्ना जी आपका भी शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।